नमस्कार दोस्तों, मैं शान नसीर। कैसे आप दोस्तों? वर्ड के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्रेक में ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पौषा लोगों? आज का जो विषय है जिसके बारे में बात करेंगे, नरक चौदस के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, है ना। आपने ये जो दिन होते हैं, दिवाली से एक दिन पहले, दिवाली का दिन, ये जो धनतेरस का दिन होता है, ये महा चमत्कारी, इसमें जो पावर्स होती है वो अलग लेवल पे होती है, पता है। तो जो समस्या है, जितनी भी समस्या है, चाहे वो संतान की हो, चाहे आर्थिक तंगी की हो, चाहे वैवाहिक जीवन में सुख नहीं है, तब भी जो चीजें आज आपको बताने जा रही हूँ, ये चीज आपने फिर करना है। अब आपने सबसे पहली चीज, सूर्य उदय के 48 मिनट्स के भीतर भीतर आपने स्नान से पहले तिल का तेल अपने शरीर पे लगाना है। वो पहली चीज हो गई। एक चमत्कारी उपटन बताने जा रही हूँ, ये चीज आपने अपने शरीर पर जरूर लगानी है। और ये कब तक लगाओगे? उपटन कब तक लगाओगे? मकर संक्रांति तक लगाओगे। अब उपटन में क्या क्या आएगा? हल्दी आएगी, तिल का तेल डालोगे, गेहूं का आटा डालोगे और बेसन डालोगे। इसको अपने शरीर पे लगाना है। थोड़ी देर 10-15 मिनट रहने देना, फिर उसके बाद आपने स्नान कर लेना है। सीधी बात। दूसरी चीज अब हम क्या करेंगे? दूसरी चीज हमने ये करनी है कि हमने पितरों का तर्पण करना है, और जो यमराज जी होते हैं उनको तर्पण देना है। समझे मेरी बात को? अब हम क्या करेंगे? जल आपने ले लेना है। जल के साथ साथ काले तिल, चावल, चीनी जो होती है, उसको जल में काले तिल, चावल, चीनी मिलाकर आपने 3 बार पहले यमराज जी को आपने जल देना है, 3 बारी में। इसके बाद आपने पितरों को आपने जल देना है, सेम तरीके में 3 बारी में। ये चीज हो गई। अब सूर्य अस्त के 48 मिनट्स के भीतर भीतर, है ना, सूर्य अस्त जैसी होता है, 48 मिनट्स के भीतर भीतर ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस चीज का जप जप जप, ये बहुत जरूरी है। इस चीज को कर लेना अपने मन में। अगर देखो, कहते हैं ना, ऊपर वाला तो सब कुछ जानता है। अपने मन में मनोकामना होगी वो रख लेना, नहीं तो ध्यान अवस्था में बैठकर अपना जप जप जप, सीधी सी बात है। इसके बाद आपने हनुमान चालीसा पढ़नी है और बजरंग बाण पढ़ना है। वैसे तो कायदे से एक बात बता देती हूँ, 3 बार हनुमान चालीसा और 3 बार बजरंग बाण पढ़ते हो तो क्या कहना है। इसके बाद हमारा काम होगा, हमने दीपक जलाने हैं। इस दिन दीपक, इस शाम को जब आप दीपक जलाओगे, जो किस्मत में, जो हमारी जिंदगी में अंधकार है, वो खत्म होता चला जाएगा। अब आप एक चीज का ध्यान रखना, हमने टोटल कितने दीपक जलाने हैं? टोटल 14 दीपक जलाने हैं। किसके जलाएंगे? आटे के दीपक जलाएंगे। और किस तेल का? सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। टोटल 14 होने चाहिए घर के अंदर। अब मेन चीज समझने की कोशिश करो, यमराज जी पितरों के लिए साउथ एरिया में आपने आटे का दीपक में सरसों का तेल डालना है, लेकिन बाती, सिर्फ साउथ एरिया की बात कर रही हूं, लेकिन बाती किस चीज की डालोगे? कलावे की डालकर आपने एक दीपक जलाना है। अब एक और चीज समझो, अपना घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, मुख्य दरवाजे के राइट साइड पे चावल की डेरी रखनी है, लेफ्ट साइड पे गेहूं के आटे की डेरी रखनी है आपने। इसके ऊपर भी दीपक जलाना है, सरसों के तेल का बाती डालकर, बाती जो रुई होती है उस चीज का। और जो अगले दिन, जैसे अब हमने आज रात को जलाया, अगले दिन गाय को खिला देना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि और किधर किधर आपने दीपक जलाने हैं। ये तो हमारे घर के दीपक हो गए, और बाकी दीपक किधर जलेंगे? आपने जो गौशाला होती है वहां पर एक दीपक जलाना है। नाली जो होती है, जो घर के आसपास की कोई नाली होगी, वहां पर दीपक जरूर जला लेना। वहां पर यमराज जी का ध्यान रखे कि हमारे घर पे अच्छी स्वास्थ्य बनाए रखे, हम लोग घर वाले सब स्वस्थ हो। इस चीज का ध्यान करके आपने वहां पर भी दीपक जरूर जलाना है। जो पीपल का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ हो गया, केले का पेड़ हो गया, वहां पर भी आपने दीपक जरूर जलाना है। अब हम सबसे पहली चीज, ये चीज हमने सारी चीजें कर ली। अब हम लोग दान करेंगे। दान किस चीज का करेंगे? काले तिल हो गए, काली उड़द हो गई, जूते, काले जूते, कंबल हो गया, छाता हो गया। ये इसकी पूरी लिस्ट पहले तैयार रखना, अपने दिमाग में ध्यान जरूर करना, क्योंकि हमने अपने पितरों के नाम से इस दिन हमने दान जरूर करना है।
ये चीज आप कंटिन्यूटी में है ना, ये जो चीज है दान आप कंटिन्यूटी में कब कब कर सकते हो, हर शनिवार को भी कर सकते हो। इस दिन तो कर ही लेना। उसके बाद में जैसे जिनकी भी शनि की 7.5 चल रही है, जिनकी भी ढैया चल रही है, अगर आप ये चीज करते हो तो बहुत जबरदस्त परिणाम देती है। एक और चीज बताऊं, जिनके भी सर पे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, हनुमान जी के आगे अपने घर पे ही देखो, वो 14 दीपक अलग हो गए, लेकिन जिनको कर्जा सर पे चढ़े जा रहा है, पैसों की दिक्कत है, तंगी है, तो अब आप क्या करोगे? स्पेशली जिनको कर्जा है, हनुमान जी के आगे अपने 9 मुखी दीपक जो होता है, 9 बाती वाला जो दीपक होता है, वो घी का हनुमान जी के आगे जरूर जला देना। अब एक और चीज आपको बता देती हूं मैं, जिनको भी कहती है ना, जिनको भी विवाह में दिक्कत आ रही है, घर पे खुशियां नहीं है, बनता बनता काम बिगड़ जाता है, अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में घी का दीपक जरूर जलाना। मैं फिर बोल रही हूँ, वो जो 14 दीपक है वो अलग हो गए, उसको इंक्लूड मत करो। मैं समस्या के प्रॉब्लम के हिसाब से आपको ये चीज बता रही हूं। तो ईस्ट डायरेक्शन में जला लोगे। अब जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही, कहते ना ग्रह वो चीज होते हुए भी संतान नहीं हो पा रही, तो हरा दीपक जो होता है, घी का दीपक जो होता है, अपने नॉर्थ एरिया में जरूर जला लेना। समझे मेरी बात को? ये चीज करो। कुछ चीजें और बताऊंगी, अभी तो शूटिंग के लिए जा रही हूँ। जिनको कंसल्टेशन चाहिए व्हाट्सअप कर देना, है ना, मैं आपको कॉल बैक जरूर करूंगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। फ्री में कंसल्टेशन मत मांगना यार, मैं जब लाइव आऊंगी फ्री गाइडेंस तब होगी। समझे मेरी बात को? और सबसे बड़ी बात, वास्तु क्लासेस, टैरो क्लासेस, मैग्नीफाइड हीलिंग, बी योर ओन हीलर। अपने चक्रास को हील करो, हीलिंग सीखो, ये तो जबरदस्त टाइम है। और वैसे भी जब अब हम अपने चक्रास को हील करते हैं, हमारी जो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स है वो तो वैसे ही होती जाती है, क्योंकि हम बैलेंस, अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं। पाशा लोगों कुछ अगर नहीं समझ आता कमेंट कर देना, क्योंकि शूटिंग पे वो थोड़ा देर सवेर हो जाता है, मैं और मम्मी जरूर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, सीधी बात है, ठीक है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, मेरा दिल मत तोड़ो, वीडियो को लाइक करो, लाइक। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए, मैं कहती ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।